जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि आप लोगों को हम 5 मॉडल पेपर कराएंगे। आप लोगों का 5वां मॉडल पेपर आ चुका है। अगर आप लोग भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। आज आप लोग मॉडल पेपर 5 देखिए, जल्द ही आप लोग को मॉडल पेपर 6 भी देखने को मिलेगा। और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी हुई है। नहीं तो स्टूडेंट आप एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाएंगे, अपना स्कोर नहीं चेक किए रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, अगर आप लोग मेंटल एबिलिटी में, मैथ में, हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज हो, आप लोग का जो भी लैंग्वेज हो, आप लोग अपना स्कोर चेक नहीं किए रहेंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं किए रहेंगे तो आप लोग को दिक्कत होने वाली है। और स्टूडेंट आप लोग को बता दें, 29 अप्रैल का पेपर सेम टू सेम इसी तरीके से रहेगा। ये 100% गारंटी है। आप लोग पेपर देकर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आकर बताइएगा कि हमारे मॉडल पेपर से आप लोगों को कितने क्वेश्चंस टच करने को मिले। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हो जाइए तैयार स्टूडेंट, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए। और स्टूडेंट आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, आप लोग को यहाँ पे अपना रोल नंबर भरने को मिलेगा। आप लोग का जो भी रोल नंबर होगा, आप लोग इस बुकलेट नंबर में अपना रोल नंबर भर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये आप लोग का बुकलेट नंबर है, इस तरीके से ABC करके दिया रहेगा। यहाँ पे आप लोगों का अपना नेम भरना है, यानी कैंडिडेट नेम। आप लोग का जो भी नेम होगा इस वाले में भराएगा। फिर यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ द, यानी आप लोग का सिग्नेचर, यहाँ पे आप लोग का सिग्नेचर रहेगा। और यहाँ पे देखिए 2 घंटे का पेपर है आप लोगों का, और 100 नंबर का क्वेश्चन है। और आप लोगों का ये क्या है, 100 नंबर का है। और कितने क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन आप लोग के 100 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से टोटल दिया रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पे देखिए, ब्लू बॉल पेन पॉइंट, यानी जो पेन का यूज करना रहेगा वहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ पे पॉइंट 4 पे देख सकते हैं किस पेन का आप लोग को यूज करना है। यहाँ पे देखिए खंड 1 में 1 से 50 तक मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है। फिर अर्थमेटिक के 50 से 75 है। फिर 76 से 100 तक आप लोग के क्या है, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से पूरा आपका इंट्रो दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग खंड 1 स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग का क्या है, मानसिक योग्यता। ये क्या स्टूडेंट, आप लोग का खंड 1 है, जिसे हम लोग मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी कहते हैं। इसमें भी आप लोग का देखिए खंड 1 निर्देश दिया हुआ है। अब देखिए टोटल आप लोग के 10 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें आप लोग खंड 1, खंड 2, खंड 3 इस तरीके से डॉट डॉट खंड 10 तक दिया रहेगा। और सभी निर्देश को आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है, और निर्देश के मुताबिक ही आप लोगों को आंसर देना है। यहाँ पे देखिए निर्देश क्या कह रहा है, प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, यानी समान है, तथा एक अलग है। यानी 3 समान है और एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में संरक्षक 1, 2, 3, 4 में उत्तर लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस सेम टू सेम रहेगा, एक भिन्न रहेगा। उस भिन्न वाले को हमें पकड़ना है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक खंड 1 कहता है। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस तरीके से आपका वाई बना है। इसे स्टूडेंट क्या किया, 90 डिग्री रोटेट किया, फिर आप लोग का इस तरीके से हो गया। फिर इसे 90 डिग्री रोटेट किया, आप लोग का इस तरीके से हो गया। फिर इसे 90 डिग्री अगर रोटेट करता तो आपका ये इस साइड होता। कहाँ होता, इस साइड। लेकिन ए वाला इस साइड दे दिया, इसलिए इन 3 से क्या ए अलग है। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोगों को सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, और इसे देखते हैं। सब इंस्ट्रूमेंट क्या है, 90 डिग्री रोटेट पे है। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से है, इसे इस तरीके से क्या किया, रोटेट किया तो आपका ये ऐसे हो गया। फिर इसे रोटेट किया तो ये आपका ऊपर ऐसे नीचे हो गया। फिर ये रोटेट करता तो स्टूडेंट आपका ये फिगर इस तरीके से बनना चाहिए, लेकिन ये क्या बना, इन 3 से अलग बना, उल्टा बन गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जिस भी भाई को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए कमेंट हमेशा ओपन रहता है। जो भी डाउट रहते हैं आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं।
चलिए हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और स्टूडेंट आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग चेक कर पाएंगे आप लोगों का कितना क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। अगर स्टूडेंट आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चंस राइट नहीं हो रहे तो भी आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिएगा, किस तरीके से स्ट्रेटजी अपना बनाएंगे कि आप लोग का अच्छा स्कोर उठे, उस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये जो आपका गोला है, इस गोले के विपरीत ये चिन्ह गया है। यहाँ पे देखिए इस गोले के अनुरूप गया है। यहाँ पे देखिए इस गोले के अनुरूप गया है। यहाँ पर भी इस गोले के अनुरूप गया है। यानी इन तीन में गोले की ओर है और इसमें गोले से दूर जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इन तीन से क्या है, आपका ऑप्शन पहला अलग है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 4 पे और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए इस तरीके से आपका क्या एन जैसा लग रहा है, फिर भी हम लोग इसमें देखेंगे ए भी एन जैसा लग रहा है और ए भी एन जैसा लग रहा है, लेकिन ए क्या किया, इसमें आई बना दिया है। इन तीन से ए क्या है, आपका अलग है, ए आई बना दिया, जबकि ये तीन है एन। आपका 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह था स्टूडेंट आप लोग का खंड 1 जो समाप्त हो चुका है। हम लोग आ चुके हैं खंड 2 पे। अब हम लोग खंड 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे निर्देश देखिए, निर्देश आप लोगों का क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्नों में उत्तर की ओर एक समस्या आकृति तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में अंग्रेजी संख्या 1, 2, 3, 4 में उत्तर लिखिए। अब हमें जैसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक आप लोग की समस्या आकृति दी गई है। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। जिस तरीके से इमेज है आपका, ठीक है, जो आपका ये इमेज दिया है सेम टू सेम ऐसा ही इमेज हमें ऑप्शन में देख के बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन एक इधर की तरफ है, ये आपके हाथ के दाहिने तरफ देख रहा है, ठीक है। ये देखिए बाएं तरफ देख रहा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये 3 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पे देखिए इसका चोंच खुला हुआ है जबकि उसका चोंच क्या था, बंद था, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका चौथा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसका देखिए हाथ सटा हुआ है और यहाँ पे देख लीजिए इसका हाथ दूर है, तो यहाँ पे देखिए इसमें दूर है, इसलिए आपका चौथा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, छठवें को। आप लोग का करेक्ट जो भी डाउट आप लोग को अगर 70% समझ में आया होगा तो 100% में तब्दील हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है, इसमें बना हुआ है नहीं, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें बना हुआ है, यह भी नहीं बना हुआ, इसमें बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, आपका 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। इस फिगर और इस फिगर में कोई अंतर नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं ये आपका दोनों क्या है, आपस में सदृश है, एक समान है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और आप लोग का जोश और जुनून हमेशा हाई होना चाहिए, तभी आप लोग 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बीच में आप लोग को प्यास लग जाएगी या आप लोग के मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, आप लोग उस मैसेज को सीन करने में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसा ना करिएगा, आप लोग कांस्टेंट 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, आप लोग लगातार देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का बीच में क्या है, इस तरीके से वृत्त है, दो इस तरीके से लगा हुआ है। अगर हम लोग 7वें का पहला ही ऑप्शन देखें तो हमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में मिल गया और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आप लोगों को राइट आंसर दे सके। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले माइनस है, यहाँ पे पहले प्लस है, रिजेक्ट। यहाँ पे पहले माइनस था, माइनस है, दूसरे पे प्लस है, तीसरे पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जिस तरीके से आपका 8वें का प्रश्न दिया था उसी हिसाब से आपका 8वें का सेकेंड आंसर भी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। यह था स्टूडेंट आप लोगों का खंड 2 भी आप लोगों का समाप्त हो गया। हम लोग चलते हैं खंड 3 की तरफ। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा और देखते रहिएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चंस राइट हो रहा है। अगर स्टूडेंट आप लोग के कम क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेंटल एबिलिटी में 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, समझ लीजिए आप लोग अच्छे स्कोर पे हैं। अभी आप लोग के पास टाइम है लगभग 1 मंथ का, तो आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से और अच्छा करते रहिएगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट करिए, देखिए मैथ में कितने क्वेश्चंस आप पहुंच पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं खंड 3। सबसे पहले हमें जो कहा गया है निर्देश पढ़ने के लिए, हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है, इस आकृति का एक भाग गायब है,
नीचे दी गई 1, 2, 3 तथा 4 उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस प्रकार बैठी है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें इसे सॉल्व करना है। आप लोगों को यह पढ़कर कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए कह रहा है जो आकृति का एक भाग गायब है उसी को हमें बैठानी है जो समस्या आकृति को यानी जो पैटर्न को पूरा कर सके। ठीक है, अब देखिए हम लोग बैठाएंगे और पैटर्न को पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें क्रॉस था तो ये क्या है, इस तरीके से एक डिब्बे में क्रॉस था तो डिब्बे को हटाकर सिर्फ क्रॉस को लाया है। तो इस डिब्बे में क्या है, आप कहेंगे इस डिब्बे में ये है तो हमें बस ये लाना है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, सभी बच्चे का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो 10 है एक दूसरे से इस तरीके से इंटर क्या कर रहा है, एक दूसरे से कट कर रहा है। ठीक, हम लोग इसी तरीके से एक ऑप्शन इसमें भी खोजेंगे जो ऐसे आपको मिले। यहाँ पे देखिए मिल गया, यानी 10 का जो आपका मिला ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। यहाँ पे देखिए हमें जो एक दूसरे से इसका संबंध इससे था पहले वाले में, जो हमें इसका संबंध इस चौथे वाले में देखना है। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपका पहला ही करेक्ट ऑप्शन के रूप में 10 का आ गया। किसी बच्चे का भी गलत नहीं हुआ होगा, हमें ऐसा उम्मीद है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्रॉस क्या है, एक दूसरे से टच कर रहा है इस तरीके से पहले वाले फिगर से, तो हमें भी जो टच कराना रहेगा यहाँ से इस तरीके से मिले लगेगा, लग गया। यहाँ पे देखिए जो प्लस का था वो एकांतर क्रम में है, एक प्लस यहाँ है तो एक प्लस यहाँ है, तो एक प्लस अगर यहाँ है तो एक प्लस यहाँ नीचे रहेगा। तो हम लोग नीचे देखेंगे कहाँ पे प्लस है। अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे स्टूडेंट, तो अगर हम लोग प्लस का जो देखेंगे जिसमें लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है और इसमें तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ लगाया है। इसमें तो प्लस नहीं आया है, इसमें इस साइड है, ये भी नहीं होगा। तो आपका पहला ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे जो ये था बूंदा वाला ये ऊपर आएगा इसमें, तो इसमें बूंदा वाला है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, चतुर्भुज है, तो यहाँ पे भी चतुर्भुज है। इसमें त्रिभुज था तो इसमें त्रिभुज है। आप लोग को पहला फिगर कंफर्म हो गया होगा, 11 का पहला ही आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग 2 बार जरूर सॉल्व करिएगा। इसे हम क्लीन कर दे रहे हैं, आप लोग एक बार अच्छे से और सॉल्व कर लीजिएगा। एक और ज़रूरी सूचना स्टूडेंट, अगर आप लोगों को यह PDF चाहिए तो PDF स्टूडेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। इस PDF को आप लोग एक बार फिर से सॉल्व करिएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद तभी आप लोग का 100% बदलेगा। मान लीजिए हम पढ़ा दिए, आप लोगों का 20% ही अच्छे से समझ में आया है, तो अगर आप लोग खुद से करेंगे तो एक बार इसका 40% में बदल जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिल गए तो आप 100% उसे फोड़ कर आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज था, यहाँ पे 3 त्रिभुज हो गया। यहाँ पे 2 स्टार है तो यहाँ पे 3 स्टार हो जाना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 स्टार है, आपका 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, खंड 3 अच्छे से समाप्त कर चुके हैं, हम लोग खंड 4 पे आ गए हैं और हम लोग खंड 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न 13 से 16 तक प्रश्नों में उत्तर 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथी के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि नीचे दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखिए। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें क्या करना है, इसके बाद का फिगर क्या होगा हमें वही बताना है। अब देखिए जो प्लस था ये नीचे था, फिर आपका यहाँ पे आया, फिर आपका यहाँ पे आया। अब जो आएगा वो प्लस का चिन्ह इस साइड होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बचा 2 ऑप्शन। यहाँ पे देखिए पहले वृत्त था, वृत्त इस खाने में आ गया यहाँ पे, फिर आगे आपका यहाँ पे, फिर आपका जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, आपका 13 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो 100% आप लोगों को समझ में आने वाला है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। हम लोग इस वृत्त को पकड़ते हैं, वृत्त एक इधर खिसका, ये भी एक ऊपर खिसका, फिर ये वृत्त ऊपर खिसका, ये भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो बूंदा होगा यहाँ पे आएगा, किस ऑप्शन में है, इन 2 ऑप्शन में है। अब देखिए ये वृत्त जो है ये त्रिभुज यहाँ पे आएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
अब बहुत से बच्चे कहेंगे पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, देखिए इसमें एक गैप कर दिया है, जबकि इन 3 ऑप्शन में कहीं पर भी गैप नहीं किया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, अब जो आएगा उसमें 4 होना चाहिए, तो 4 आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। यहाँ पे देखिए कितना था, 1 2 3 4 था, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 5 था, 4 हुआ, 3 हुआ, फिर यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 है, आपका ऑप्शन नंबर 4 15 का करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बिना किसी डाउट का। अगर कहीं पर भी डाउट बन रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है इस तरीके से लाइन है, इस तरीके से खींची हुई है, इसके नीचे एक खाली है, फिर एक क्या किया, इसे 90 डिग्री पैरेलल घुमा दिया, एक खाली कर दिया, इसे पेंट कर दिया, फिर इसे 90 डिग्री घुमाया, इसे क्या किया, पेंट किया, इसे खाली किया, फिर अब जब घुमाएगा तो इस तरीके से होगा, और जो होगा एक बड़ा बॉक्स खाली होगा, छोटा बॉक्स पेंट होगा, यानी 16 का 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में होगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक डाउट क्लियर होगा आप लोगों का, और कोई भी स्टूडेंट समस्या नहीं हो रही होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए हम लोग खंड 5 पे आ चुके हैं। खंड 4 तक आप लोगों का क्या स्कोर रहा, किस तरीके से आप लोग का चल रहा है तैयारी, आप लोग को पता चल गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों का 4 तक स्कोर क्या रहा। चलिए हम लोग निर्देश पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक में 2 समस्या आकृति के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। उत्तर में से वह उत्तर चुनिए, यानी वो आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान ठीक बैठ सके, यानी जो प्रश्नवाचक स्थान पर ठीक ठाक बैठ सके। तो चलिए हम लोग 70 को चुनते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक बैठ सकता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों फिगर में कोई आपको अलग नहीं दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा एक छोटी सी बूंदी का, तो हमें इस वाले फिगर में कुछ अलग नहीं देखना, यहाँ पे एक छोटी सी बूंदी लगाकर और खोजना है कौन में बन रहा है। आप लोग देखिए पहले ही ऑप्शन में आपका मिल रहा है, यानी 17 का आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए जिस तरीके से P है इसे उल्टा कर दिया गया है, P बन गया है। हम इस Q को देख लीजिए, एक तरीके से Q तरीके दिख रहा है, हम लोग इसे उल्टा कर देंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे तो आप लोग 100% एग्जाम में करके आएंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे देखिए इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है, यहाँ पे बूंदा है। फिर देखिए ए वाला यहाँ पे चला है, इसमें भी 4 है। अब देखिए ए यहाँ पे है, तो अब देखिए स्टूडेंट कहाँ जाएगा, इसके सीधा में सीधा यहाँ पे नीचे आया है, ये सीधा ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ पे बना हुआ है, सीधा यहाँ पे बना हुआ है, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका दूसरे नंबर का वृत्त है वो अंदर चला गया त्रिभुज के, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे त्रिभुज है वो बाहर चलाएगा, और जो वृत्त है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा हुआ है तो इसमें का बड़ा होगा, यानी जो आपका वृत्त है वो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग का 20 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि जो वृत्त निकलेगा वो बड़ा हो जाएगा, त्रिभुज छोटा हो जाएगा। आपका कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। चलिए हम लोग खंड 5 भी अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। खंड 6 को अब हम लोग देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे निर्देश देखिए, कह रहा है 21 से 24 तक प्रश्नों में एक ज्यामिति आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त, यानी आपका त्रिभुज पे आधारित हो सकता है क्वेश्चन, वर्ग पे आधारित हो सकता है क्वेश्चन, और वृत्त पर एक भाग प्रश्न आकृति के रूप में है, और नीचे दी गई 4 आकृति 1 2 3 4 में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। नीचे दी गई आकृति में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामिति आकृति को पूर्ण बनाती है, और सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में अंग्रेजी संख्या में लिखिए उत्तर लिखिए जो आपका उत्तर हो। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे,
ये ज्यामिति आकृति से क्वेश्चन है, इधर उधर कटा हुआ रहता है और हमें उसे जोड़ना रहता है। आप लोग को पता है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे तो आप लोगों को 100% पता होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हम इसे किस ऑप्शन में ले जाके बैठा दें कि ये अच्छे से चतुर्भुज बन जाए, तो आप लोग कहेंगे सर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये आपका किस तरीके से कट बना हुआ है। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस तरीके से आपका वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए इसमें बैठा ही नहीं सकते, ये तो अलग है, ये भी अलग है, तो आपका 3 ही करेक्ट होगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट स्पीड आप लोग की अच्छी खासी है तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, हमें पूरा यकीन है। और आप लोगों को, सभी लोगों को साथ में ले चलने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अच्छे से अपना स्कोर काउंट कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम इसे रखेंगे तो यहाँ पे बैठेगा, आप लोग कहेंगे नहीं। फिर हम लोग इसे रखेंगे तो बैठेगा, आप लोग कहेंगे नहीं। लेकिन जैसे इसे हम उठा के यहाँ ऊपर रखेंगे, इस तरीके से आपका पूरा बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को देखते ही आंसर मिल गया होगा। इस ऑप्शन को हम लोग सीधा यहाँ पे रख देंगे तो आप लोग का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यानी 23 का 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगर इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब देखिए इसे थोड़ा घुमाना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले ऑप्शन को लेकर देखें, यहाँ पे देखिए ढलान नुमा है, तो यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये आपका रिजेक्ट हो गया। ये स्टूडेंट बन रहा है लेकिन इसमें भी निकला हुआ है, ये अंदर दबा होता तो ये हो सकता था, ये भी गलत। इसमें स्टूडेंट काफ़ी जगह ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 4। इसे हम जैसे ही घुमाते इस तरीके से, इससे सीधा करते ऐसे और ले आके यहाँ पे बैठाते, आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यह था स्टूडेंट आप लोगों का खंड 6 भी समाप्त हो चुका। हम लोग खंड 7 को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे निर्देश देखिए, कह रहा है 25 से 28 तक प्रश्नों में एक उत्तर समस्या दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1 2 3 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति को ठीक दर्पण प्रतिबिंब, यानी ये दर्पण प्रतिबिंब का सूत्र है, जो दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है सही उत्तर संलग्न, यानी हमें दर्पण के सामने रखने पे कोई वस्तु किस तरीके से दिखेगी हमें यही बताना है। इसमें स्टूडेंट आप लोग की इतनी प्रैक्टिस कराई गई है कि आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को ऐसा ऐसा ट्रिक बताया गया है कि सभी ट्रिक से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को पता है अगर हम लोग शीशे के सामने आर बना के रखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। आपका 2 ऑप्शन गया, बचा ये 2 ऑप्शन। और स्टूडेंट जो आपका ये इस तरीके से है वो इस तरीके से तब्दील हो जाएगा, ये दोनों में है। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये ऊपर की ओर जाएगा, इन दोनों में अब देखना थोड़ा आप लोग को समझ में कैसे आता है। आप लोग ऑप्शन कौन सा लगाते हैं सबसे पहले आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये बाहर की तरफ गया है, ए वाला इस ऐसे, जब हम लोग पलटेंगे तो ए वाला जाएगा ऐसे। बस हमें अपना आंसर मिल गया। ये अंदर की ओर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये बाहर की ओर है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 25 का 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 25 किन किन बच्चों का सही है, कमेंट में अपना नाम चिपका देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं। आप लोग को पता है जो दर्पण के समीप है उसका आकृति समीप बनेगा, इस तरीके से आपकी आकृति समीप बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर 4 है। 26 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दर्पण के समीप पहले आर है तो पहले आर बनेगा। यहाँ पे देखिए एक आर है, ए वाला रिजेक्ट हो गया, ए भी रिजेक्ट, बचा 2, यानी 2 ऑप्शन बच रहे हैं। फिर आप लोग का ई है, ई कुछ इस तरीके से बनेगा, इन दोनों में ऑप्शन में है। फिर आप लोग का जेड है, आपका जेड कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें जेड सीधा बना दिया, ये आपका रिजेक्ट हो गया, बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसानी से आप लोग अपने आंसर को खोज सकते हैं अगर आप लोग इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोई समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों, यह बहुत ही आसान है। अगर जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा इसे आसानी से सॉल्व कर पा रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपका ऐसे जाएगा, जो दर्पण के करीब है उसका करीब बनेगा। ये वाला स्टूडेंट फिगर जस्ट आपका अपोजिट कुछ ऐसे इस तरीके से बनेगा।
ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अपना ऑप्शन देखें, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, आपका जो होगा दूसरा होगा। सभी बच्चों को देखते ही पता चल रहा होगा। इसे हम ऐसे ऊपर खसका के यहाँ पे रख देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह वाला ऑप्शन इसके विपरीत है, आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं खंड 8 की तरफ। यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न 29 से 32 तक हमें इसमें सॉल्व करने हैं। कर रहा है प्रश्न के ऊपर समस्या आकृति में दर्शाए गए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। यानी एक कागज के प्रश्न है, हमें देखने हैं कागज में किस तरीके से खोलने पे उसका फिगर बनता है। यहाँ पे देखिए 29 है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ पे देखिए कागज है, इसे इस तरीके से मोड़ा गया है, बताया जा रहा है। फिर इसे इस तरीके से मोड़ा गया है। अब इसे ओपन करने पे किस तरीके का आपका फिगर बनेगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक छिद्र किया गया है और 2 इस साइड किया गया है। और ये देखिए किस तरीके से आपका ढलान नुमा बन रहा है। तो अब देखिए इसका 29 का आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, हमें बताना है। अगर हम लोग 29 का देखें, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए लास्ट में एक त्रिभुज बन रहा है। हम देखेंगे किस ऑप्शन में त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में, यही आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है हमें पहचानने का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा है और फिर यहाँ पे एक इस तरीके से बनाया है। अब इसे खोलने पे किस तरीके से दिखेगा हमें बताना है। सबसे पहले स्टूडेंट खोलेगा ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट लगाया है तो जैसे ही खोलेगा आपका ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कट लगा है तो सीधा जब ऊपर जाएगा तो एक कट इस तरीके से दिखेगा, ऐसे बना। फिर यहाँ पे एक आपका ऐसे जाएगा और नीचे आएगा इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज को इस तरीके से कट किया है, यहाँ पे एक एरो लगाया है और फिर एक यहाँ पे किया है। अब देखिए जब ये खुलेगा तो आपका क्या बनेगा। अगर स्टूडेंट हम लोग इसे देखें, अब देखिए एक यहाँ पे इस तरीके से है। अब जैसे हम इसका उल्टा करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा दें तो ठीक ऐसे करेंगे तो आपका ठीक इसी प्रकार का फिगर बनेगा। फिर यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा दें, ठीक इसका उल्टा करेंगे तो ऐसे ही फिगर बनेगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है यही करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये फिगर है, सेम टू सेम हमें यहाँ पे बनाना है। और इन जब यहाँ पे ये 2 फिगर बन जाएगा फिर इसका बगल में हमें बता देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले एक मोड़ा इसे, फिर एक मोड़ा इधर। अब इस तरीके से एक बन गया तो यहाँ पे एक एक 2 मोड़ा तो यहाँ पे एक बचा है तो ये 4 आएगा। आप लोग को वैसे ही दिख रहा होगा, ये 4 आएगा। तो आप लोग का जो 32 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 32 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग खंड 9 और इसे सॉल्व करते हैं। खंड 9 देखिए क्या कह रहा है। जो खंड 9 के प्रश्न है हम यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न में एक ऊपर समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाई जा सकती है और सही उत्तर को हमें बताना है। अब देखिए जब हम लोग इस टुकड़े को सॉल्व करेंगे तो कौन सी आकृति बन के तैयार हो गई हमें वही बताना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, इसके ऑप्शंस कुछ डिफरेंट दिख रहे हैं स्टूडेंट, हमें इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है आप लोग भी देखिए और बताइए। जिस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें देख के बताना है इससे कौन सी आकृति बन सकती है। एक बार हम लोग और निर्देश को अच्छे से पढ़ते हैं। निर्देश कर रहा है स्टूडेंट, प्रश्न में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है और नीचे 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में दी गए टुकड़े से बनाई जा सकती है। क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। अब देखिए स्टूडेंट हमें इसमें कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, क्या आप लोगों को कुछ आइडिया चल रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। ये प्रश्न आप लोगों को इसीलिए रखा गया है
ताकि आप लोग इस प्रश्न को देखें। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जो आप लोग का 33 नंबर प्रश्न है। और बताइए कौन सी, हमें लग रहा है मिस प्रिंट है स्टूडेंट, इसमें थोड़ा गलत छप गया है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस आपके दे रहा है इस 33 का, वो ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है। और बताइए ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो सकता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं बन सकता है। हम आप लोग इसे सॉल्व करिए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन बन सकता है। इसमें से कोई नहीं बन सकता है। चलिए इसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं और बताते हैं। यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे ले आके लगा देंगे तो आपका कौन सा आकृति तैयार हो जाएगा? आप लोग का आकृति नंबर 1 तैयार होकर आ जाएगा। यानी 34 का आप लोग का पहला ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जैसे हम इसे ले आके यहाँ पे जोड़ेंगे ऐसे इस तरीके से दिखेगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। सबसे पहले ए वाला फिगर ए हो गया, यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। फिर स्टूडेंट ए वाला जो फिगर है आपका ए हो गया, और उसके बाद ए वाला फिगर ए हो गया, और ये जो बीच में बचा आपका ए हो गया। यानी जो आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में मिल रहा है, यानी 35 का पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 को देखते ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ठीक है। एक हम लोग और इसे देखते हैं, इसमें 3 है, 1 2 3 4, इसमें आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 त्रिभुज हैं, इसमें भी 4 त्रिभुज लगे हैं। यानी 36 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका, अब देखिए स्टूडेंट हम लोग अगर 36 का करेक्ट 3 तो कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट इसमें एक और झोल है, आप लोग को समझने की ज़रूरत है। ए वाला जो बन रहा है, ए वाला थोड़ा अलग है इससे। ये सभी समान है, जबकि ए स्टूडेंट बहुत बड़ा है, नहीं बन सकता है। अब स्टूडेंट इसमें झोल क्या है आप लोग को समझने वाली है। ए स्टूडेंट सिर्फ एक फिगर से भी बना सकता है, इसका मतलब ए है। अगर स्टूडेंट देखिए ए भी नहीं बन सकता, ए भी नहीं बन सकता, ए भी नहीं बन सकता, तो बन क्या सकता है? दूसरा बन सकता है। इसका मतलब है ये एक फिगर से भी आपको ऑप्शन दे सकता है। ये आप लोग क्वेश्चन को स्टूडेंट स्टार बना के नोट कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है हमें सभी से बनाना है, हम एक से भी बना सकते हैं। तो हमें पहला प्रश्न देखने की ज़रूरत है और देखते हैं इसमें हम कौन सा बना सकते हैं। अगर हम लोग एक का भी यूज करें तब पर भी इसमें से हमें कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी पक्का पहला ऑप्शन गलत है। ये पहला क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। चलिए हम लोग लास्ट में चलते हैं और इस प्रश्न का भी हमें सोल्यूशन मिल गया, और अगले टाइप पे चलते हैं। टाइप खंड आपका जो है 10। निर्देश देखिए, प्रश्न में उस उत्तर समस्या आकृति दी गई है एक, तथा नीचे उत्तर आकृति 1 2 3 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई या सन्निहित हो। यानी हमें स्टूडेंट क्या है, सन्निकट का प्रश्न है वही बताना है। यहाँ पे देखिए कोई नीचे प्रश्न नहीं ना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और हमें बताना है ए वाला फिगर किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो आप लोग को देखते ही पता चल गया होगा यह किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। तो आप लोग कहेंगे 37 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हुए बताते हैं आपका ए कहाँ पे छुपा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। यह बहुत ही आसान होता है, इसे हमें देखते ही तुरंत आंसर बताने होते हैं। और ये देखिए ये आसान सा प्रश्न 39, और बताइए किस ऑप्शन में है। यहाँ पे कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर 1 में ये छिपा हुआ है, जो करेक्ट ऑप्शन के रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग बता दीजिए। आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोगों की टोटल मेंटल एबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है, यानी आप लोग मेंटल एबिलिटी में टोटल 40 क्वेश्चंस कर चुके। 40 क्वेश्चंस में से आप लोग के क्या स्कोर रहे आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा और उनसे पूछिएगा उनका स्कोर क्या रहा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं खंड 2 की तरफ, जो है आपका अंक गणित, जिसे हम लोग इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। अब हम लोग मैथमेटिक्स के 41 से 60 तक सभी 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे आप लोग का क्या स्कोर रहा।
अगर स्टूडेंट आप लोग पानी पीना चाहते हैं तो पी लीजिए और अच्छे से अपना माइंड फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस में आप लोगों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना बने। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा है, जब हम लोग इतने को 11 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। अब देखिए हम लोग इसमें 11 से भाग देंगे, 1 2 3 4 0। अब देखिए 11 छक्का 66 खत्म हो गया। फिर हम लोग 2 अंक उतारेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, 6 लिखेंगे। 11 छक्का 66 जैसे ही करेंगे खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आया, आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 41 का आप लोग का 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बेहद ही आसान प्रश्न, लल्लनटाप प्रश्न, बाबू वाला प्रश्न है जो सभी बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। कह रहा 37 तथा 30 के गुणनखंडों में क्या जोड़ा जाए कि 1200 प्राप्त हो जाए। अब हमें 37 के बताना है, 37 तथा 30 के गुणनखंडों में क्या जोड़ें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 1200 प्राप्त हो जाए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप लोग इसे देखें तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान तरीका है, वो तरीका देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले 37 आपका दिया है इंटू 30 दिया है, हम लोग आपस में इसका गुणा करा ले रहे हैं। तो 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11 यानी कितना आ गया, 1110 आ गया। 1110 आ गया ना, इन दोनों का गुणा करा है और गुणनफल ही बोला है। कह रहा है गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। अब देखिए इसमें क्या जोड़ा जाए कि 1200 आ जाए। जैसे ही आप लोग इसमें 90 जोड़ेंगे आप लोग का 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब स्टूडेंट अगर आपकी एग्जाम में ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं तो आप लोग पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब एकदम बाबू वाला जीरो टाइप का प्रश्न, ललनटाप प्रश्न जो आप लोग को देखते ही ऐसे प्रश्न को उड़ा देने हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 7 सही 3/8 को समतुल्य दशमलव के रूप में लिखना है। अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस 8 का गुणा इस 7 में कराएंगे तो 7 बटे 56 और उस 56 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे बटे 8 लिख देंगे। 56 57 58 59 59 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। अब देखिए हम 8 से भाग देंगे, 8 अब 8 से भाग दीजिए कितना आ रहा है, आप लोग को बटे के रूप में यही मिल जाएगा। तो आप देखिए ऐसे भी भाग देके दशमलव में कर सकते हैं और एक तरीका और है जो आप लोग दशमलव से कर सकते हैं। ऐसे भाग देकर जिन बच्चों को करना है वो कर लेंगे, हम बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग 7 लिख देंगे और 3 को यहाँ पे लिखेंगे, 8 को यहाँ पे लिखेंगे, या इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, यानी ऐसे भी जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर आने की डायरेक्ट संभव। यहाँ पे जैसे ही दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ गया, जीरो यहाँ पे बढ़ा लिए ना स्टूडेंट। अब देखिए 8 त्रिक 24 3 बार में गया, यहाँ पे 24 हो गया, कितना बचा 6 बचा। अब फिर आपका यहाँ पे जीरो लगेगा। अब दशमलव क्योंकि आप पहले लगा चुके हैं, फिर 8 छक यहाँ पे 8 का गुणा कराएंगे, 8 को 8 16, इस तरीके से आपका जाएगा। कितनी बार में जाएगा स्टूडेंट, अगर आप लोग इसमें भाग देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, तो आपका 7 बार में जाएगा। फिर आपका इस तरीके से 2 अंक मिल गया। आप लोग देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से भी आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब भाग देना हर एक बच्चे को आता होगा, यह सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। कह रहा है मेरे पास 100 के नोटों का एक पैकेट है। यानी मान लीजिए वो व्यक्ति आप हैं, आपके पास जो है 100 रुपए के नोटों का एक पैकेट है जिन पर संख्या 321 से 341 तक क्रम अंकित है। मेरे पास कुल कितने रुपए हैं। अब देखिए स्टूडेंट 341 में से 321 को आप घटा दीजिए, एक में से एक जगह जीरो, 4 में से 2 जगह 2, इसमें जगह जीरो, यानी आपके पास 20 नोट हैं। अब 20 नोट है, एक नोट आपका किसके बराबर है, 100 रुपये के बराबर है। एक नोट का मान कितना है, 100 रुपये है, तो 20 नोट का मान, तो आप लोग कहेंगे 20 गुणे 100 यानी 2 जीरो और उतर जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आपके पास कितने हैं, 2000 रुपये हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी
कौन सी विषम संख्या है जो क्रम 1, 2, 3, 4, 5 तथा 0 से बनाई जा सकती है? अंकों को केवल एक बार प्रयोग में लाने हैं। यानी 5 अंकों की हमें छोटी से छोटी विषम संख्या, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है, विषम संख्या बनानी है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें विषम संख्या बनानी है तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे। तभी आप लोग को पता है अगर हम आगे 0 रख देते उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर हम लोग 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और आपका ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करिए, यहाँ पे देखिए 10, 235 आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। कहीं आप लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ सकता है। कह रहा है 1547 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अब 1547 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? गुणनखंड बोला तुरंत हम लोग इस तरीके से गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें ट्रिक लगाना सही नहीं है। हम लोग 7 से करेंगे, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 दूना 14, 7 एक का नाम 7, फिर कितने से जाएगा? 13 से जाएगा। तो यहाँ पे 13 का नाम 13, कितना बचा स्टूडेंट? 13, 14, 15, 7 बचा, 7 2 9 91, 13 7 91 यानी 70 आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितना गया, 7 गुणे 13 गुणे 17, इसके कितने गुणनखंड हुए? 1, 2, 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड बोला था, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 7 क्या है? आप लोग कहेंगे अभाज्य है। 13 क्या है? आप लोग कहेंगे अभाज्य है। 17 क्या है? आप लोग कहेंगे अभाज्य है। तभी आप लोगों में से कोई एक बच्चा कहेगा सर अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे या एक से कटे। 7 स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। अगर किसी संख्या से और कट सकता है तो आप लोग ऑप्शन में बता सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। गोपाल ने 10 आम बेचे, 12 आमों के क्रय मूल्य पर उसका लाभ अथवा हानि बताइए। यानी कह रहा है गोपाल ने 10 आम बेचे 12 आमों के क्रय मूल्य पर, यानी 10 का जो आम है बेचे 12 आमों के क्रय मूल्य पर, तो उसका लाभ और हानि क्या होगा? यानी 10 और 12 है, इन दोनों का अंतर क्या है? आप लोग कहेंगे 2 है। आप लोग पता है, मान लीजिए सीपी आप लोग का 10 है, एसपी 2 है, तो सीपी आप लोग को पता है हमेशा नीचे रहेगा, 10 आ जाएगा गुणे 100। यहाँ पे काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 यानी 20% का क्या होगा इसमें? लाभ होगा। आप लोग कहेंगे कैसे लाभ होगा? देखिए 10 से 12 में जा रहा है, यानी बेसी है ना, 10 कम है 12 बेसी है, यानी 10 से 12 में गया, 2 का लाभ होगा, यानी 20%। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह बहुत ही आसान प्रश्न है अगर इस तरीके से करेंगे। अगर आप लोग कहीं और पर अगर आप लोग फार्मूले से करेंगे, यह बहुत ही कठिन जाने वाला है। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसानी से आप लोग को 20% का लाभ मिल गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 कम है तो छोटी वाली संख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को करा दिया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह 5 क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 और इसे सॉल्व करते हैं। बेहद ही आसान प्रश्न है और सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करा, 12 माइनस कितना है? 12 माइनस 8/4 प्लस 3 गुणे 2। अब देखिए 4 का नाम 4 दूना 8, 2 बचा, अब 2 3 6। अब देखिए 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, प्लस 6 आप लोग का 16 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा, इस तरीके से बताया गया होगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 49, दशमलव वाले भाग का निकटतम 100वें में निकटतम के पश्चात सरल कीजिए। यानी हमें इससे निकटतम आंसर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन नहीं, निकट में क्या आ सकता है, हमें वही ऑप्शन बताना है। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न प्लस के साथ है हम लोग उसे ऐड कर लेंगे। यानी प्लस के साथ क्या है? 17.654 है। फिर उसके बाद क्या है? 8.632 है। फिर उसके बाद क्या है? 10.076 है। अब देखिए 6 4 10, 2 12 का 2, 7 3 10, 15 1 16, 6 6 12, 1 13, इतना हो गया स्टूडेंट। और फिर क्या है यहाँ पे? 7 को 7 1 14। यहाँ पे देखिए 6 6 12 1 13 हासिल 1 है, तो 8 को 8 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1 1 2
एक 3 यानी 36 इतना आ गया। ठीक है, अब ये है माइनस में, हम लोग इसको 35 में से घटा लेंगे 36 को। तो यहाँ पे देखिए 36.362 35.009। अब इसमें से घटाएंगे, 12 में से 9 जाएगा तो आप लोग 9 10 11 12 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे आपका कितना बच गया, 5 3 यानी 35, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 मिल गया करेक्ट ऑप्शन के रूप में। 1.35 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी सबसे पहले आप लोग प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, फिर माइनस वाले को उसमें से घटा देंगे, आप लोग का करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 को देख के बताइए आप लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। हमें योग बताना है। अब देखिए योग हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50 50 50 यानी 150 हो गया, और 5 155 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, इसके बाद भी 5 है, इसके बाद भी 5 है, इसके बाद भी 5 है, यानी आपका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया, क्योंकि हर एक संख्या के बाद 5 है। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। कह रहा है 1600 का मीन्स आप लोग को पता है गुणा 3.5 यानी का परसेंट होगा बटे 100। दशमलव काटेंगे, 2 जीरो और बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसे हम लोग कितने से काट सकते हैं, 25 से काट सकते हैं। 25 चौका 100। अब इसे काटेंगे, 25 दूना 50, नहीं 25 से करना 25 एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 5 30 और 7, यानी आपका हो गया 7 और 5 12 125। अब 25 बचे 125। अब 15, अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, 4 एक का नाम 4, 4 चौके 16। अब यहाँ 15 चौके 60, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये आपका 15 है स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे से इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपका 15 है। यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 15 बचा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, आप लोग का 60 ही आ जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। किस संख्या के लिए 15 एक गुणज है तथा गुणनखंड भी है। किसके लिए 15 गुणज भी है और गुणनखंड भी है, तो आप लोग देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका किसका हो सकता है, गुणज भी गुणनखंड भी। ये आपका 30 का हो सकता है। 30 का गुणज है 15 दूना 30। अगर हम लोग इसे काटेंगे तो 15 से, तो 15 दूना 30, दो बार में दो बार में। गुणज भी है गुणनखंड भी है, आपका ऑप्शन नंबर 3 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी दो, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। कर राजधानी एक्सप्रेस 504 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो गति यानी चाल क्या होगी, तो आप लोग को पता है स्पीड चाल बराबर डिस्टेंस, यानी 504 बटे टाइम, 4 घंटे 30 मिनट। हम लोग इसे पूरे घंटे में बदलेंगे, तो आपका, या इसे ऊपर वाले को मीटर में बदल दे, तो आप लोग कहेंगे पूरे हम लोग घंटे में बदल ले रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। 9 बटे कितना हो जाएगा, 2। कैसे, 4 घंटा 30 मिनट है, तो हम लोग 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो 4 दूना 8, 8 1 9/2, इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना हो गया, ये 2 उठकर ऊपर चला जाएगा, तो 504 गुड़े 2 बट, यहाँ पे गुड़े 2/9, 9 से काट देंगे, यहाँ पे 7 9 7, यहाँ पे काटेंगे, 9 को 9 18 27 36 9 5 45, 5 बार गया, कितना बचा 5, तो 9 छक्का 54 और गुड़े 2, तो आपका आ गया कितना, 56 दूना 112 किलोमीटर की दूरी है। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे को समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। बताना हमें इसका करेक्ट आंसर, जो निकटतम आंसर आ सकता है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 9 7 63, यानी 3 आ गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे, आप लोगों का गुणा कराने पे इतना आएगा, माइनस 612/12 हो जाएगा। तो 12 पचे 60 ही 2 अंक है, हम लोग लेंगे 12 छक्के 12 का नाम 12, यानी आप लोगों का 501 आ गया, प्लस 526, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, 501 में से 526 में से 501 जाएगा तो कितना बचेगा, आप लोग कहेंगे 25 बचेगा। आप लोग इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक और लिख लीजिए, 501 प्लस 526, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, इसमें से इसको घटा देंगे
तो 68 73 प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लस के साथ है, इसके साथ संख्याएं ज़्यादा हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आप लोगों का आ जाएगा 68 98, ये 5 3 8 7 2 9 8 और 6 इतना आ गया। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग का हम लोग आगे देखते हैं। अब हमें निकटतम आंसर बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका 7000 करेक्ट आंसर के रूप में आ जाएगा, क्योंकि हम 600 कितना गए हैं, आप लोग का 98 तक गए हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है, 7000 आपका आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक घन जिसका एक किनारा 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। हम बता देंगे घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, आयतन इज इक्वल टू स्टूडेंट आप लोग को सूत्र पता है क्या होता है, क्यू होता है, यानी इसका क्यू 8 गुणे 8 करेंगे तो 8×8 = 64 आपका 512 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग का क्या होगा, सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा, तो आप लोग बताइए स्टूडेंट 56 का आप लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आप लोग को ऐसा ऑप्शन दिया जो आप लोग फंस सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना चाहेंगे स्टूडेंट। आप लोग आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा किसका सही था, कौन ऊपर वाला मीटर मारा था, कौन सेंटीमीटर मारा था। आप लोग जो इसका माप वाला होता है वो भी लर्न में रखिएगा, नहीं तो ऐसे ही फंस जाएंगे, कहीं पे करेक्ट ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक परीक्षा में शांता ने कमला से 10 अंक कम प्राप्त किए, शारदा ने कमला से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, सबके कुल अंक 442 है, तो शांता ने कितने अंक प्राप्त किए। कल के ही स्टूडेंट कल के 5 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस कराया गया है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रत्येक बच्चे को ये क्वेश्चंस आना चाहिए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन के सीरीज में कल ही एक क्वेश्चंस आप लोग किए होंगे, सभी बच्चों को 100% समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक खिलाड़ी की सामान्य गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे 300 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग को पता है टी इज इक्वल टू, हमें टाइम पूछा है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर का, स्पीड कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है, इसे हम लोग क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, तो यानी क्या करेंगे 1000 से गुणा करा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 एक से काटेंगे 12 यानी 120 बचा, नीचे कितना बचा 120 बचा। अब क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 120, लेकिन इसे हमें किस में बताना है स्टूडेंट, आप लोगों को सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये घंटा में है 60 से गुणा करा देंगे तो आप लोग का मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे काट देंगे, 6 का 6 6 दूना 12, फिर इसे एक बार और करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा, इसे काटेंगे आप लोग का 30 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 2 बार करेंगे तभी आप लोगों को वो घंटा से मिनट में, मिनट से सेकंड में आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एक व्यक्ति ने एक मेज 250 रुपये में खरीदे, कितने में 250 रुपये में खरीदे तथा इसकी मरम्मत में रंग पिटाई में 150 रुपये खर्च किया कर दिया, तो कितना हो गया 0 5 5 10 2 1 3 1 4, यानी 400 रुपये उसने उसके खरीद में लगाया, यानी उसका सीपी है, और 500 में बेचा, यानी एसपी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अंतर कितने का 100 का, किस पे 400 पे, गुणे 100, यहाँ से 0 0 कट गया 25, यानी कितना परसेंट का 25% का प्रॉफिट होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपका 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप ही ने कोई 250 रुपये में एक बुक खरीदे, उसमें 150 रुपये में क्या किए, उसका जो टूटा फूटा था सही कराए, तो टोटल आप लोग 400 रुपये खर्च किए, यानी 400 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर आप लोगों ने 500 रुपये में बेच दिया, तो आप लोग का 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप लोग पता है हमेशा नीचे क्या रहता है सीपी, हम लोग 400 को नीचे कर देंगे, गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, यानी 25% आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर नंबर 3 लाभ होगा, क्योंकि 400 का सामान आप लोगों ने 500 में बेचा है। यहाँ से देखते हैं आपका लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60। करा एक व्यक्ति 72 लीटर क्या है 72 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 40 कुर्सियाँ खरीदता है, यानी एक कुर्सी प्रति कुर्सी बोला है ना, तो एक कुर्सी का दाम 72 रुपया है, तो हमें बताना है 40 कुर्सी का दाम, 72 गुणे 40 कर देंगे तो हमें 40 कुर्सी का दाम मिल जाएगा। तो 4 दूना
8, ये जीरो को पहले लिख देंगे, और 7 चौक 28, यानी 2880 रुपया है कितने का, 40 कुर्सी का दाम। उसमें से 5 कुर्सियाँ टूट गई, शेष को 84 रुपये पर कुर्सी क्या किया, उसमें से 5 कुर्सी टूट गई तो बची कितनी, 35 कुर्सी। कितनी कुर्सी, 35 कुर्सी। उस 35 कुर्सी को 84 रुपये में बेच रहा है। अब देखिए हम लोग 35 का गुणा करा लेंगे और 84 में, तो बताइए 35 गुणे 84 करेंगे तो आप लोगों का कितना आएगा। अभी स्टूडेंट आप लोग जल्दी से गुणा करके बताइए इसका क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर हम लोग उसका गुणा कराएंगे स्टूडेंट तो आप लोग का देखिए कितना आएगा। अगर 35 गुणे 84 करेंगे तो देखिए 5 चौक के 20 का जीरो, फिर करेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से आपका 2940 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2880 का सामान था, उसने 2940 में बेच दिया। उसमें से क्या हुआ था, 5 कुर्सी भी टूट गई थी। ठीक है, कितनी कुर्सी टूट गई थी, 5 कुर्सी। तो पूछ रहा है उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब देखिए उसका सीपी कितना है, 2880 है, बेचा कितना है, 2940 में। अब देखिए इसमें 20 जोड़ेंगे तो 2900 हो जाएगा, और 40 इधर, 40 20 60 का क्या किया, फ़ायदा पाया। किस पे, किस पे 60 का फ़ायदा पाया स्टूडेंट, आप लोगों का 2880 पे। तो हम लोग 2880 को नीचे रखेंगे और गुणे 100। अब देखिए जीरो से जीरो कट गया, 6 से काटेगा, पहले हम लोग किससे काट रहे हैं, 4 से कट जाएगा। अब देखिए कैसे, 4 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 72, और यहाँ पे कटेगा 25 आ जाएगा। अब इसे 6 से काटेंगे तो कट जाएगा, 6 एक का नम 6, 6 एक का नम 6, 6 दूना 12, यानी 25/12 आ गया। ठीक है, अगर 25/12 आ गया, अब देखिए हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूना 24, 2 बार गया बचा 1 सही 12, यानी 2 सही 1/12% का लाभ होगा। 2 सही 1/12% का क्या होगा, लाभ होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया, सभी बच्चे को भी समझ में आ गया, और आप लोगों का मैथ भी समाप्त हो गया। आप लोग मैथ में टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं प्यारे स्टूडेंट। आप लोग 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं भाग 3 जो हिंदी भाषा है। यहाँ पे हम लोग भाग 3 देखते हैं, हिंदी भाषा परीक्षा। इसमें स्टूडेंट आप लोग 61 से कहाँ तक, 80 तक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो टोटल 20 प्रश्न होंगे, 4 अनुच्छेद में आप लोग का डिवाइड होगा। चलिए हम लोग पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। यहाँ से पहले अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देते हैं। कह रहा है जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गई। अब देखिए इस कहानी को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, बिना कुछ किए आप लोग आवाज़ इसका वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा। मैं अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आप कहानी के रूप में सुनिएगा, और मैं प्रश्न जैसे ही बोलूँगा आप लोग आंसर 100% बता देंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब इसे हम पढ़ तो चलिए इसे अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अब देखिए, जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका तो सूचीढंग पूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक महिला को कार से उतरते देखा। पहले पालतू जानवर के साथ आगे बढ़कर जब एक महिला ने दुकान की घंटी बजाई, जौहरी ने उसे उत्सुकता से अंदर आने दिया। 1 घंटे बाद यह उत्सुकता मंद पड़ गई। उस महिला ने बड़ी सावधानी से अपने सामने काउंटर पर रखी हीरो की प्रत्येक ट्रेल को देखा, पर हर बार एक उसने सिर हिला दिया और कुछ और दिखाने के लिए कहती रही। अंत में भीतर से जौहरी खुश क्या अंत में उसने ट्रेल 5 को एक बार फिर से दिखाने के लिए कहा। भीतर से जौहरी खुश था कि उस ट्रेल में सबसे कीमती हीरे रखे थे। जब वह ट्रेल को लाया तो महिला उत्तेजना में आगे बढ़ी और टकराने से चमचमाते हुए हीरे चारों ओर बिखर गए। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी कतरा कतर कातर दृष्टि से देखने लगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी उसे घृणापूर्ण या जिस तरीके से कह सकते हैं देखने लगा। महिला ने गिरे हुए हीरो को उठाने में सहायता की। इसी बीच उसने अपने पर्स से एक बिस्किट निकाला और कुत्ते को खिला दिया। जब जौहरी आखिरी हीरे को भी उठा चुका तो उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे उसके दिल की धड़कनें थम गई। उसका 5 कैरेट का कीमती हीरा गायब था। उत्तेजित होकर उसने पूरे पर्स पर
उसके पर्स को देखा सब व्यर्थ। तब उसने उस महिला को संदेह की दृष्टि से देखा और पुलिस बुला ली। जौहरी ने आग्रह किया कि पुलिस महिला की तलाशी ले। उन्होंने वैसा ही किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जौहरी समझ गया कि चालाक महिला ने ठग लिया। अब स्टूडेंट आप बताइए वो हीरा कहाँ गया? जो 5 कैरेट का हीरा था उस महिला ने उस कहाँ छुपाया कि पुलिस ने तलाशी ली तब पर भी नहीं मिला, उसके पर्स की तलाशी हो गई तब पर भी नहीं मिला। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। उसके साथ एक पालतू जानवर था, उस जानवर को उसने एक बिस्किट खिलाया था, वो बिस्किट के साथ वो हीरा उस कुत्ते को खिला दी थी, इसलिए वो उसके पास नहीं मिला क्योंकि वो हीरा कहाँ था? उस कुत्ते के पेट में था। क्या माइंड के साथ उस महिला ने उसको ठगा। आप लोग देख सकते हैं ठगने का भी क्या तरीका है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61। जौहरी ने महिला को अंदर आने दिया क्यों उसने सोची ढंग से कपड़े पहने थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा था आप लोग कहानी को अच्छे से सुने रहेंगे तो देखते ही आंसर दे देंगे। दूसरा देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में ट्रेल 5 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें क्या थे? चमचमाते हुए हीरे थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 62 का एक करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अनुच्छेद में काउंटर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक लंबी सपाट सतह जिस पर रखकर चीज़ें बेची जाती हैं। आपका 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पुलिस को बुलाया गया क्योंकि स्टूडेंट क्यों पुलिस को बुलाया गया? आप लोग को तुरंत जवाब निकलना चाहिए। 5 कैरेट का एक हीरा गायब था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं और इसका लास्ट प्रश्न है इस अनुच्छेद का। यहाँ से देखिए संदेह की दृष्टि से संबंधित रेखांकित पद का आशय है। यानी संदेह की दृष्टि से क्या होता है? इसका मतलब होता है उसने ऐसी नज़र से देखा जैसे चालाक महिला ने उसे ठग लिया। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 को, और इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग कहानी को अच्छे से सुनिए। देखिए वर्ष 2007 में भारत अरबपति देशों के क्लब में शामिल होने वाला 11वां देश बन गया। यह अपने ही पीठ थपथपाने का अवसर था, परंतु विशेषज्ञों का मानना था कि हमने अपने आप को कुछ जल्दी ही बधाई दे दी। देश आज मेरी गरीबी, बीमारी, जाति और वर्ग भेद से तथा बाल विवाह जैसी अनेक बुराइयों से पीड़ित है। इसलिए यह हम सबके लिए लज्जित की बात है, यानी लज्जा की बात है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 66। वर्ष 2007 कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? वर्ष 2007 में बताइए कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा भारत 11वां संपन्न देशों में आ गया जिसके पास 1 खरब से अधिक डॉलर थे। आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। जब लेखक कहता है कि हमने अपने आप को कुछ जल्दी ही बधाई दे दी तो क्या आशय है? इसका क्या आशय है स्टूडेंट? इसका आशय है हमें तभी खुशी मनानी चाहिए जब देश में कोई गरीब ना हो। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। लेखक द्वारा प्रयुक्त किन शब्दों का अर्थ प्रसन्नता का अनुभव करना है? प्रसन्न का अनुभव करना क्या है स्टूडेंट? आपका अपनी ही पीठ थपथपाना करेक्ट ऑप्शन। आप अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। लेखक के अनुसार भारत के लिए लज्जा की बात क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? अमीर होना चाहिए। भारत बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। तो आप लोग का 69 का क्या हो जाएगा? लोग अब भी दुखी हैं। आपका इसलिए आपका 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सभी लोग अमीर नहीं है, लोग दुखी हैं तभी ना आप लज्जित हो रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। बाल विवाह जैसी बुराइयां हैं, इसका मतलब क्या है? आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बाल विवाह क्या है? एक बुराई है। आपका 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3। आप लोग इसे अच्छे से सुनिएगा, इसका थोड़ा फोटो साफ नहीं आया स्टूडेंट। अब देखिए हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। अफ्रीका में तेजी से फैल रही केले की 2 बीमारियां लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए एक संकट बन रही है जो भोजन और आमदनी के लिए एक फल पर निर्भर है। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने नीति निर्माणों के साथ एक आपात बैठक की। इन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है, इसलिए इन्होंने सशक्त उपाय करने का परामर्श दिया, जैसे केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशक की छिड़काव करना अथवा पौधों को जला देना। इन्होंने लगा कि यदि इस समय कदम न उठाए गए तो यह बीमारी एक महामारी की भी
भांति फैल जाएगी और 90% फसल बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए हम इसका क्वेश्चंस करते हैं। 71 देखिए, लेखक ने क्यों कहा कि केले की बीमारी लोगों के लिए संकट बन जाएगी? तो आप लोग का जो 71 करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, यह जल्द ही फसल बर्बाद कर देगी और लोगों के भोजन और आमदनी का साधन हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग 72 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। वैज्ञानिकों ने आपात बैठक क्यों की? क्योंकि क्या था स्टूडेंट, वहाँ पे बीमारी फैल गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो हम लोग देखते हैं समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने आपात बैठक की। बीमारी फैल गया तो समस्या का समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 73, बीमारी के रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिया? तो वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिया था स्टूडेंट कि हमें क्या करना है, जो फसल है जो प्रभावित है उस पर जलाना है या कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। महामारी का आशय है मतलब बहुत शीघ्र फैलने वाला रोग। इसका क्या हो जाएगा? 74 का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और इसे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य का आशय असाध्य बीमारी के अर्थ में अवतरण में हुआ है? तो 75 का पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका से लौटने पर कोई नहीं बच पाएगा क्योंकि यह लाइलाज रोग था। आपका करेक्ट एक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अनुच्छेद 4 पर और इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, मैले कुचले ढीले कपड़े पहले, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूरों की कुछ पिटरिया लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली वाला सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी सी बेटी ने जोर से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डाले सिर पर एक मुताबिक आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मीनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर पता नहीं लगा कि वह कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में यह अंधविश्वास बैठ गया कि उस मैली कुचली झोली के अंदर ढूंढने पर उसमें से उस जैसी और भी भीती जाती बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली वाले के अंदर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा होगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ सौदा खरीदा गया, उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुलती भाषा में पूछा, बाबूजी आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मीनी के मन में व्यर्थ का भय दूर करने के लिए अभिप्राय से उसे भीतर से बुलाया। काबुली वाले ने झोली से किशमिश और मुबानी निकाल कर देना चाहा, परंतु उसने ना ली और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटने से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिनी का काबुली वाले से प्रथम परिचय कैसे हुआ? तो आप लोग का 76 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 3 होगा। मिनी काबुली वाले से डरकर अपने पिता के घुटने से लिपट गई। अभी जस्ट हमने पढ़ा है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। काबुली वाले से मिनी क्यों डरती थी? काबुली वाले से मिनी क्यों डरती थी? मिनी के मन में यह डर बैठ गया कि काबुली वाले छोटे बच्चों को अपनी झोली में डाल लेता है। आपका ऑप्शन करेक्ट एक हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मिनी के पिताजी ने उसे काबुली वाले के कहने पर क्या बुलाया? काबुली वाले के कहने पर क्या बुलाया? मिनी का काबुली वाले के प्रति डर दूर करने के लिए उसे बाहर बुलाया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, सिर पर एक मुकाबिल आ खड़ा हो गया, इस लेखक का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है लेखक कार्य में बाध्य पड़ेगी जिससे वह अधूरा रह जाएगा। हम लोग पढ़े हैं शुरू में। 80 देखते हैं। काबुली वाले जब
पहली बार मिनी से मिला तो उसने उसे किशमिश और क्या दिया? किशमिश और बादाम दिया, किशमिश और खुबानी दी, खुबानी और अखरोट, खुबानी और पिस्ता। तो उसने क्या दिया था? किशमिश और खुबानी। आपका ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में देने की कोशिश की थी। यह था स्टूडेंट आज का 80 प्रश्न। 80 प्रश्न में से आप लोग का क्या कितना करेक्ट हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह स्टूडेंट आप लोगों को कैसा लगा मॉडल पेपर? बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडल पेपर तैयार किया गया था, आप लोगों के लिए किया गया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये मेहनत जो की जा रही है सब बच्चों आप लोगों के लिए ही की जा रही है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनाने में स्टूडेंट आप लोग को पता है कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग इसे सफल करना चाहते हैं तो अपने तैयारी को अच्छे से अच्छा करिए और नवोदय विद्यालय इंटेक्स एग्जाम में क्रैक करके अपना एडमिशन लीजिए। अगर यह दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।